नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एल-एन-टी ग्रुप के एक फाइनेंस कंपनी के बारे में। तो एक्चुअली एल-एन-टी फाइनेंस होल्डिंग कंपनी जो है, इसी के बारे में बात करूँगा। तो ये एक एनबीएफसी कंपनी है, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी बोल सकते हैं। तो इसके बारे में बात करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा एक बल्क डील हो चुके हैं, मतलब बहुत बड़ा बाइंग और सेलिंग हो चुके हैं। तो कितना बड़ा माल उठाया गया है इस कंपनी के ऊपर और कौन उठाया, इसके बारे में आपको ज़रूर जानना है। क्योंकि आप कोई भी स्टॉक में निवेश करके रखे हैं, तो कौन-सा इंस्टीट्यूशन ज़्यादातर बाइंग कर रहा है, कौन-सा इंस्टीट्यूशन सेलिंग कर रहा है, उसके ऊपर तो आपको नज़र रखना ही होगा। तभी आपको पता चलेगा कि हाँ, कौन-सा कंपनी के ऊपर ज़्यादातर फ़ोकस है इन्वेस्टर का। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए, तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले मैं कंपनी के बारे में थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दे दूँ, तो एल-एन-टी फाइनेंस होल्डिंग जो है, वो देखा जाए एक एल-एन-टी ग्रुप के एक फाइनेंस कंपनी में बोल सकते हैं। इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो है एल-एन-टी मतलब लार्सन एंड टुब्रो। तो लार्सन एंड टुब्रो यहाँ पे इसका पेरेंट कंपनी है। तो फाइनेंस कंपनी में जितने सारे कंपनी आपको मैं बात कर चुका हूँ, जितने सारे कंपनीज़ के नाम आपको दिखा चुका हूँ, तो ये बहुत छोटा-मोटा कंपनी है क्योंकि देखिए इसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन मात्र 17,000 करोड़। बहुत छोटा-मोटा कंपनी बोल सकते हैं और सबसे बड़ी बात कंपनी अभी फ़िलहाल जो सिनेरियो है, वो 52 वीक का लो में अभी काम कर रहा है क्योंकि इसका 52 वीक का लो फ़िलहाल देखा जाए तो 2 दिन पहले ही हुआ था क्योंकि 67.90 और अभी चल रहा है 69.95। तो कंपनी अभी भी देखा जाए तो 52 वीक का लो रेंज में अभी कारोबार कर रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर कौन-सा ब्रेकिंग न्यूज़ आया है? जिस ब्रेकिंग मतलब कौन-सा सेक्टर यहाँ पे माल उठाया है, उसके बारे में यहाँ पे बातचीत करने वाला हूँ। तो यहाँ पे कंपनी के बारे में थोड़ा-सा और जानकारी दूँ तो कंपनी तो 5 दिनों में करीबन 5% तक नेगेटिविटी यहाँ पे आपको लॉस दिया। तो 1 मंथ में आपको करीबन-करीबन 4.5% तक लॉस दिया। 6 मंथ में करीबन 9% तक लॉस दिया और 1 साल में करीबन-करीबन 27% का लॉस दिया। तो देखिए फिलहाल के लिए जो इसका परफॉर्मेंस है टोटली नेगेटिव में है। हाँ, 5 साल में तो देखिए 34% तक नेगेटिविटी। मतलब कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है आप खुद ही देख लीजिए। कोरोना के सिचुएशन के बाद कोरोना में कोरोना के बाद जिस तरीके से गिरावट हुआ था, छोटा-मोटा करेक्शन भी दिखाया, फिर से धीरे-धीरे करके डाउनफॉल में इसका परफॉर्मेंस चल रहा है। तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको ओपन कर दूँ तो मैक्सिमम में ऑब्वियसली प्रॉफिट दिखेगा और वो भी ना के बराबर क्योंकि कंपनी स्टार्ट हुआ था 2011 में। करीबन 10 साल में आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिला, ये आप बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए कंपनी का जो जो डेटा मैं आपको दिखाऊँगा उससे पहले कौन-सा कंपनी इसके ऊपर माल उठाया है वो भी आपको देखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आर्टिकल के ऊपर आ चुका हूँ, आप खुद ही देख लीजिए। द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर इस न्यूज़ को पब्लिश किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बीएनपी यहाँ पे देखिए परिबास जो है आर्बिट्रेज तो बीएनपी परिबाज आर्बिट्रेज जो है आर्बिट्रेज जो है वो उन्होंने बाय किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कम ये एक्चुअली देखिए प्रवास जो आर्बिट्रेज है तो आर्बिट्रेज जो है कंपनी वो एक्चुअली एक म्यूचुअल फंड कंपनी है। तो इसके डेटा भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप खुद ही देख लीजिए, साइट आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है क्या म्यूचुअल फंड कंपनी। तो म्यूचुअल फंड कंपनी मतलब एक इंस्टीट्यूशन है, वो भी आप या मतलब डीआईएस इंस्टीट्यूशन है, तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जितना माल उठाएगा कोई भी कंपनी के ऊपर, उतना ही फ़ायदा ऑब्वियसली आपको मतलब इंडिया को होगा क्योंकि बाहर की कंट्री से अगर पैसा इंडिया से लेके चला जाएगा, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर ज़्यादातर निवेश कर देंगे, तो बहुत इंडिया के लिए बहुत मतलब जो जीडीपी है, उसके ऊपर थोड़ा-सा इफ़ेक्ट ऑब्वियसली पड़ेगा क्योंकि टैक्सेस ज़्यादातर मतलब वो इंडिया से ज़्यादातर माल यहाँ पे बेचकर पैसा निकल के भाग जाएगा। तो इसीलिए इन्वेस्टर जितने सारे हैं और वो भी इंडियन इन्वेस्टर है, तो उसके ऊपर अगर ज़्यादा माल खरीदारी किया जा रहा है, तो एक अच्छा पॉज़िटिव माना जाता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इस कंपनी के लिए कितना पॉज़िटिव है, वो आपको देखना चाहिए। यहाँ पे आप खुद ही देख लीजिए कितना माल उठाया है, 413 करोड़ का 413 करोड़ का टोटल यहाँ पे होल्डिंग खरीद के रखा है। तो यहाँ पे बात करूँ तो बीएनपी जो परिवेश जो
आर्बिट्रेज है। तो उन्होंने क्या किया, मंडे के दिन यहाँ पे खरीदारी किया है एल एंड टी फाइनेंस होल्डिंग को, और नियरली 413 करोड़ का, और थ्रू एन ओपन मार्केट, मतलब यहाँ पे ओपन मार्केट में बाइंग हुआ है। कोई पहले से कोई मतलब अलग से कोई फॉर्मेलिटीज नहीं फिलअप किया गया, ओपन मार्केट में बाइंग किया गया है और बाल्क डील के माध्यम से बाइंग किया गया है। और बीएससी में यहाँ पे बाइंग हुआ है, एनएससी में नहीं हुआ। तो ज़्यादातर बीएससी में ज़्यादातर माल उठाया जाता है म्यूचुअल फंड के माध्यम से। हाँ, एनएससी में भी माल उठाते हैं। तो ओवरऑल बात करूँ तो 5.78 करोड़ का टोटल शेयर्स यहाँ पे उठाए हैं, परचेज किया है, और वो भी एवरेज जो प्राइस रेंज है वो 17.35 प्राइस। तो आज के दिन का जो प्राइस चल रहा है करीबन 69.90, इसका मतलब करीबन करीबन 2 रुपीज़ अभी भी उनका लॉसेस चल रहा है। देखिए, उनका टारगेट मतलब उनका जो रिसर्च टीम है वो खुद टारगेट लेकर काम कर रहा है, और वो खुद यहाँ पे रिसर्च करके काम कर रहे हैं। तो कितना दूर जाएगा, कहाँ से उसका एसे लेना होगा, वो सब उसको पता है। तो यहाँ पे मैं उस चीज़ के बारे में बात नहीं करने वाला। यहाँ पे मैं बात करूँगा कि कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर अगर माल खरीदारी कर रहा है, तो कितना पोटेंशियल हो सकता है कंपनी के लिए। देखिए, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे जो माल यहाँ पे जो खरीदारी किया है, कोई ना कोई तो बेचा होगा। तो यहाँ पे कौन बेचा है आप देख सकते हैं, सिटी ग्रुप मार्केट्स। यहाँ पे देखिए, सिटी ग्रुप्स का जो मार्केट्स है वो यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड जो है वो यहाँ पे सोल्ड किया है, और उसी का माल यहाँ पे उठाया गया है। तो 412 करोड़ का टोटल वैल्यूएशन का डील हुआ है। तो ये कोई छोटा मोटा डील नहीं, 413 करोड़ का डील, बहुत बड़ा डील यहाँ पे हो चुका है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे यही न्यूज़ है, और इस न्यूज़ के चलते हुए आपको इस कंपनी के ऊपर क्या करना होगा वो आपको देखना चाहिए। तो उससे पहले मैं कंपनी के शेयर होल्डिंग के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूँ। आप खुद ही देख लीजिए। एफआईएस ने भी यहाँ पे माल उठा के रखा 7.82%, डीएसबी भी 6.11%। और यहाँ पे जिस कंपनी ने पिछले दिनों में माल उठाया है उसका नाम यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए फिलहाल सेकंड जो जो फोर्थ क्वार्टर आएगा तब तब तक इसका माल अगर सेल नहीं किया जाता है तो इसका यहाँ पे लिस्टिंग में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एलआईसी यहाँ पे माल उठा के रखा अच्छा खासा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पे भी माल उठा के रखा। तो इंस्टीट्यूशन के जितने सारे खिलाड़ी हैं वो यहाँ पे अच्छा खासा माल उठाया है। फिर भी देखिए, मैं पब्लिक के बारे में बात करूँ तो पब्लिक के देखिए 22% तक होल्डिंग इस कंपनी के पास है। तो ज़्यादातर पब्लिक यहाँ पे माल उठा के रखा है। इंस्टीट्यूशन ज़्यादा माल क्यों नहीं उठाया उसके बारे में भी आपको दिखा रहा हूँ। आप खुद ही देख लीजिए। सबसे पहली बात, कंपनी का जो कर्जा, कंपनी इतना ज़्यादा कर्जा लेके रखा है। मुझे तो देखिए फाइनेंस सेक्टर में कर्जा लेना कोई खराबी नहीं है। उसको फाइनेंस सेक्टर को कर्जा लेना ही पड़ता है, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर कर्जा लेकर ही काम करते हैं। तो मेरे हिसाब से 9,000 करोड़ टोटली यहाँ पे कर्जा लेके रखा था। अभी 84,000 करोड़ बन चुके हैं वो कर्जा। और साथ ही साथ यहाँ पे टोटल एसेट के बारे में बात करूँ तो टोटल जो मतलब अभी टोटल जो रिजर्व के बारे में बात करूँ तो पहले रिजर्व 700 करोड़ था, अभी 16,700 करोड़ बन चुके हैं। और कंपनी किस तरीके से आपको रिटर्न दिया, देखिए टोटली नेगेटिव रिटर्न मैं पहले आपको बता चुका हूँ। हर साल में, हर क्वार्टर में, और 5 साल 3 साल में, हर साल में आपको नेगेटिव रिटर्न दिया। तो कंपनी का रिजल्ट भी खराब नहीं है, कंपनी रिजल्ट भी अच्छा खासा करते आए हैं। फिर भी देखिए, मैं इस कंपनी के ऊपर उतना पॉजिटिव नहीं हूँ, क्योंकि देखिए पॉजिटिव ना होने का जो मेन कारण है, सबसे पहली बात, मुझे चार्ट पैटर्न उतना खास नहीं लगा। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न टोटली डाउनफॉल में चार्ट पैटर्न है। दूसरी बात, इसका जो कॉम्पिटिटर है, जितने सारे कॉम्पिटिटर है उनमें रैंकिंग में हिसाब से बात करूँ तो लास्ट नंबर रैंकिंग में आते हैं, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम है। ये भी एक नेगेटिविटी है। और तीसरी बात कंपनी के पास बहुत ज़्यादा कर्जा है। करीबन 4.5% का डेप्थ ऑफ इक्विटी है। बहुत ज़्यादा कर्जा कंपनी लेके रखा है। इस बात को भी आपको कंसीडर करना चाहिए। हाँ, कंपनी की प्रॉफिट कर रहा है, मतलब एनुअली इनकम उतना ज़्यादा नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए था। कंपनी के हाथ में कैश भी है 5,400 करोड़। तो ज़रूर कहूँगा, इस कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखे हैं तो आप, मेरे हिसाब से आप डिसीजन मतलब स्टडी करिए, क्योंकि कंपनी में उतना पोटेंशियल मुझे नहीं लगता। और आपको एनबीएफसी में, मतलब कोई भी हाउसिंग कोई कोई भी फाइनेंस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना ही है, तो आप दिग्गज जो स्टॉक है एच डी बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, उसके ऊपर आप जा सकते हैं। तो बाकी आपके मर्जी, आप यहाँ से स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। और फ्रेश बाइंग के लिए, मतलब जितने सारे दोस्त अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, उसके लिए मैं ज़रूर कहूँगा अभी के लिए तो होल्ड करिए, क्योंकि कंपनी टोटली परफॉर्मेंस अभी भी डाउन ट्रेंड में है।
तो जब रिकवरी करेगा, अच्छा खासा परफ़ॉर्मेंस देखने को मिलेगा, तब इस कंपनी के ऊपर मुझे लगता है आपको होल्डिंग करना चाहिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।